हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इंजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकेबुलरी की और एंटोनिम्स, विलोम या विपरीत अर्थ वाले शब्द, आप अपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एबिलिटी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है योग्यता। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इनएबिलिटी। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी अयोग्यता। सेकेंड वर्ड है एबव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऊपर। इसका एंटोनिम्स होगा बिलो, BELOW, बिलो। ठीक है, जिसका मीनिंग होगा नीचे। तीसरा वर्ड है अब्सेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होगा अनुपस्थित और एंटोनिम होगा इसका प्रेजेंट। अब्सेंट का प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा उपस्थित। फिर है एब्सर्ड, एब्सर्ड जिसका मीनिंग होता है हास्यास्पद, असंगत। ठीक है, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा रीजनेबल, REASONABLE, रीजनेबल, जिसका मीनिंग होगा तर्कसंगत। फिर है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस, जिसकी मीनिंग होती है स्वीकृति और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा रिजेक्शन, REJECTION, रिजेक्शन। रिजेक्शन का जो मीनिंग है वो है अस्वीकृति। फिर है एक्विट, एक्विट जिसका मीनिंग है रिहा, दोषमुक्त करना भी आप कह सकते हैं। जिसका एंटोनिम्स होगा कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट। कन्विक्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है दोषी सिद्ध करना, दोषी सिद्ध करना। फिर है एडिक्वेट, एडिक्वेट जिसका मीनिंग होता है पर्याप्त। ठीक है, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इनएडिक्वेट, इन एडिक्वेट, QUATE। ठीक है, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। फिर है एडवांस, एडवांस, एडवांस की जो मीनिंग होती है वो होती है आगे बढ़ना। जिसका एंटोनिम्स होता है रिट्रीट, क्या रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट। रिट्रीट का जो मीनिंग होता है वो होता है पीछे हटना, पीछे हटना। फिर है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपन्नता, तंगहाली। क्या होता है? विपन्नता, तंगहाली। जिसका एंटोनिम्स होता है प्रोस्पेरिटी, क्या? प्रोस्पेरिटी। एडवर्सिटी का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा प्रोस्पेरिटी। तो लिखते हैं प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता, समृद्धि। फिर है एम्पल, एम्पल जिसकी मीनिंग होती है प्रचुर, पर्याप्त, प्रचुर, पर्याप्त। एंटोनिम्स इसका होता है स्कैंट, SCANT, स्कैंट, जिसका मीनिंग होता है कम। फिर है एशियंट, एशियंट का मतलब होता है प्राचीन। जिसका एंटोनिम्स होता है मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। फिर है अराइवल,
अराइवल, अराइवल की मीनिंग होती है आगमन। क्या? आगमन, जिसका एंटोनिम्स होगा डिपार्चर, DEPARTURE, डिपार्चर, जिसकी मीनिंग होगी प्रस्थान। फिर है एसेंट, एसेंट जिसकी मीनिंग होती है आरोहण करना, चढ़ना। आरोहण आप लिख सकते हैं, चढ़ना भी लिख सकते हैं। और एंटोनिम्स होता है DE, उसके बाद में S, डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट होता है। डिसेंट का मतलब होता है उतरना। क्या होता है? उतरना। फिर है बारबेरिक, बारबेरिक, जिसकी मीनिंग होती है, बारबेरिक की मीनिंग होती है असभ्य बर्बर। दोनों लिख सकते हैं आप, असभ्य भी और बर्बर भी, जिसका एंटोनिम्स होता है सिविल, CIBIL, सिविल। सिविल का मीनिंग होता है सभ्य। नेक्स्ट है बैरन, BARREN, बैरन, जिसकी मीनिंग होती है बंजर। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फिर है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है ब्यूटीफुल की वो होता है सुंदर। और इसका अगर एंटोनिम्स देखा जाए तो उगली, UGLY, उगली। ठीक है, उगली का मतलब होता है कुरूप, बदसूरत भी आप कह सकते हैं। फिर है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल की जो मीनिंग होती है वो होती है लाभदायक। और इसका एंटोनिम्स होगा हार्मफुल, इंजूरियस, इंजूरियस, हार्मफुल, हार्मफुल, इंजरियस। ठीक है, हानिकारक जिसकी मीनिंग होती है, आप हार्मफुल ही लिखिए, जिसकी मीनिंग होती है हानिकारक। फिर है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग जिसकी मीनिंग होती है कृपादान, आशीर्वाद भी आप कह सकते हैं। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कर्स, CURSE, कर्स। कर्स का मीनिंग होता है अभिशाप। फिर है ब्लंट, BLUNT, ब्लंट, जिसकी मीनिंग होती है कुंठित या फिर तेज धार ना होना, जिसका एंटोनिम्स होगा शार्प, SHARP, शार्प। शार्प की मीनिंग होती है तेज। फिर है बून, BOON, बून, बून की मीनिंग होती है वरदान। और जिसका एंटोनिम्स होगा कर्स, CURSE, कर्स, जिसकी मीनिंग होती है साप, श्राप, सॉरी श्राप। फिर है ब्रेवरी, जिसकी मीनिंग होती है बहादुरी। और इसका एंटोनिम्स होगा कोवर्डाइज। क्या? कोवर्डाइज, COWARDICE, कोवर्डाइज। कोवर्डाइज का मतलब होता है कायरता। फिर है बिजी, बिजी का जो मीनिंग होता है हिंदी वो होता है व्यस्त। और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है निठल्ला, आइडल, आइडल इसका मीनिंग होता है निठल्ला। फिर है कॉटियस, कॉटियस जिसका मीनिंग होता है सावधान। और इसका एंटोनिम्स होता है नेग्लिगेंट, 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 जिसका मतलब होता है लापरवाह। फिर है सर्टेन, सर्टेन की मीनिंग होती है निश्चित। और इसका सर्टेन का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है डाउटफुल। क्या? डाउटफुल, स्पेलिंग DOUGHTFUL, डाउटफुल। सॉरी ये डाउट नहीं है, DOUBT,
BT डाउटफुल, यहाँ पे बी होगा DOUBTFUL डाउटफुल। इसकी मीनिंग होती है संदेहजनक। फिर है चीयरफुल। चीयरफुल का मीनिंग होता है प्रफुल्ल या प्रसन्न, जिसके एंटोनिम्स होती है ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है निराश या फिर उदास। फिर है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, क्या सभ्य। और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है सैवेज, SAVAGE, सैवेज। सैवेज का मतलब होता है असभ्य। फिर है कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कंट्रास्ट, CONTRAST, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मीनिंग होता है विषमता बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, सॉरी इधर, कंसर्ड। कंसर्ड की मीनिंग होती है सामंजस्य, जिसका एंटोनिम्स होता है डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड, जिसकी मीनिंग होती है असामंजस्य। फिर है कन्फेस, जिसकी मीनिंग होती है स्वीकार करना। कन्फेस की मीनिंग होती है स्वीकार करना। कन्फेस का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिनी, DENY, डिनी। डिनी का मीनिंग होता है अस्वीकार करना, क्या अस्वीकार करना। फिर है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, जिसका एंटोनिम्स होगा डिफिडेंस, डिफिडेंस, जिसका मतलब होता है आत्मसंदेह, संकोच, क्या डिफिडेंस, डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस का एंटोनिम्स डिफिडेंस। फिर है कंसेंट। कंसेंट जिसका मतलब होता है सहमति या फिर मंजूरी, और इसका एंटोनिम्स होता है डिसेंट, DISSENT, डिसेंट। फिर है करेजियस, जिसका मतलब होता है साहसी, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा टाइमिड, क्या होगा टाइमिड, TIMID, टाइमिड। टाइमिड का मतलब होता है डरपोक। फिर है डिफेंस, क्या डिफेंस। डिफेंस का मीनिंग होता है सुरक्षा या फिर बचाव, क्या सुरक्षा या बचाव, जिसका एंटोनिम्स होता है ऑफेंस, क्या ऑफेंस, OFFENCE, ऑफेंस, ऑफेंस होता है। ऑफेंस का मीनिंग होता है आक्रमण या अपराध भी आप कह सकते हैं। फिर है डिफीट। डिफीट का मीनिंग होता है हार, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है विक्टोरी, क्या विक्टोरी, विक्टोरी, जिसकी मीनिंग होती है जीत। फिर है डेफिसिट, क्या डेफिसिट। डेफिसिट की मीनिंग होती है घाटा या फिर कमी। ठीक है, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा सरप्लस, क्या सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस। सरप्लस की मीनिंग होती है फालतू या फिर अधिक। फिर है डेलिकेट। डेलिकेट का मीनिंग होता है कोमल, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है हार्ड, HARD, हार्ड। हार्ड का मीनिंग होता है कठोर। फिर है डिमांड। डिमांड जिसकी मीनिंग होती है मांग, इसकी मीनिंग होती है मांग, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है सप्लाई, SUPPLY, सप्लाई, क्या सप्लाई। सप्लाई का मीनिंग होता है पूर्ति। फिर है डिपॉजिट, जिसका मतलब होता है जमा करना, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है विड्रॉ, क्या विड्रॉ, DRAWWITH, DRAW, विड्रॉ का मतलब होता है धन निकालना।
फिर होता है डेसोलेट। डेसोलेट का मीनिंग होता है निर्जन और इसका एंटोनिम्स होता है इनहेबिटेड। इनहेबिटेड, इनहेबिटेड। इनहेबिटेड का मतलब होता है बसा हुआ। फिर है डिमिनिश। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कम करना। इसका एंटोनिम्स होता है इंक्रीज। INCREASE, इंक्रीज। इंक्रीज की मीनिंग होती है बढ़ाना। फिर है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस की मीनिंग होती है कष्ट, जिसका एंटोनिम्स होता है कंफर्ट। कंफर्ट, कंफर्ट की मीनिंग होती है आराम। फिर है डोमेस्टिक, जिसका मीन्स होता है, जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है पालतू या फिर घरेलू, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो वाइल्ड होगा, जंगली। फिर है डल, जिसकी मीनिंग होती है नीरस, मंदबुद्धि। आप नीरस या मंदबुद्धि दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी नीरस, मंदबुद्धि, और इसका एंटोनिम्स होगा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, 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 इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसका मीनिंग होगा दिलचस्प। फिर है डायनेमिक, जिसका मीन्स होता है गतिशील, गतिशील, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा स्टैटिक। स्टैटिक, जिसका मीनिंग होता है स्थिर। फिर है अर्न। अर्न का मीनिंग होता है कमाना। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा स्पेंड। SPEND, स्पेंड। स्पेंड का मीनिंग होता है खर्च करना। फिर है इकोनॉमिकल। क्या है? इकोनॉमिकल, इसका मीनिंग होता है अल्पव्ययी, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है अपव्ययी। फिर है इनकरेज। इनकरेज का मीनिंग होता है हिम्मत बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिस्करेज। COURAGE, करेज। डिस्करेज का मीनिंग होता है हिम्मत तोड़ना। क्या? हिम्मत तोड़ना। फिर है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट, जिसका मीनिंग होता है जल्दी निपटाना, प्रगति देना, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिले। DELAY, डिले। डिले का जो मीनिंग होता है वो होता है देरी करना। फिर है फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति। क्या? ख्याति या फिर प्रसिद्धि। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है गुमनामी, अप्रसिद्धि। ठीक है। फिर है फिर्म, जिसका मीनिंग होता है दृढ़। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा फिकल। FICKLE, फिकल। फिकल की मीनिंग होती है अस्थिर। ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबल, जिसका मीनिंग होता है लचीला। क्या होता है? लचीला। ठीक है। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा रिजिड। रिजिड, RIGID, रिजिड, जिसकी मीनिंग होती है कठोर। फिर है फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा, इसका एंटोनिम्स होगा नेटिव। NATIVE, नेटिव, जिसकी मीनिंग होती है देसी। फिर है फॉर्च्यून, जिसका मीनिंग होता है फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा मिस फॉर्च्यून। MISFORTUNE, मिस फॉर्च्यून। इसका मीनिंग होगा दुर्भाग्य। फिर है फ्रीडम। फ्रीडम का जो मीनिंग होता है वो होता है आज़ादी, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा स्लेवरी। SLAVERY, स्लेवरी। स्लेवरी का मीनिंग होता है गुलामी। नेक्स्ट है, फिर है फ्रॉन।
सैफरॉन की हिंदी मीनिंग होती है त्योरी चढ़ाना, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है इस्माइल। क्या? इस्माइल। SMILE, इस्माइल। इस्माइल का जो मीनिंग होता है वो होता है मुस्कुराना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैंक। फ्रैंक का जो मीनिंग होता है वो होता है निसंकोच। इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है रिजर्व्ड। RESERVED, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड की मीनिंग होती है अल्पभाषी या फिर गैर मिलनसार। फिर है गेस्ट। गेस्ट का मीनिंग होता है मेहमान। इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है होस्ट। HOST, होस्ट। होस्ट की मीनिंग होती है HOST, होस्ट। होस्ट की मीनिंग होती है मेजबान। फिर है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट की मीनिंग होती है आयात, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है एक्सपोर्ट। क्या? एक्सपोर्ट। EXPORT, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की मीनिंग होती है निर्यात। फिर है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है गिल्टी। गिल्टी की मीनिंग होती है दोषी। फिर है नॉलेज, जिसका मीनिंग होता है ज्ञान, और इसका एंटोनिम्स होता है इग्नोरेंस। IGNORANCE, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है, मीनिंग होता है अज्ञान। क्या? अज्ञान। फिर है लेड। LAD, लेड, जिसकी मीनिंग होती है लड़का, और इसका एंटोनिम्स होता है लेस। LASS, लेस, जिसकी मीनिंग होती है लड़की। फिर है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी की मीनिंग होती है समृद्धि। इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है माइस्ट्री। माइस्ट्री। माइस्ट्री की मीनिंग होती है विपत्ति। फिर है रेशनल। रेशनल का मीनिंग होता है तर्क संगत। क्या? तर्क संगत। इसका एंटोनिम्स होगा इरेशनल। IRRATIONAL, इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है तर्कहीन। क्या होता है? तर्कहीन होता है। नेक्स्ट वर्ड है RAW, रॉ। रॉ का मतलब होता है कच्चा। इसका एंटोनिम्स होगा राइप। RIPE, राइप। राइप का जो मीनिंग होता है वो होता है पका। फिर है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और इसका एंटोनिम्स होगा सेक्युलर भी कह सकते हैं, इरेलीजियस। इररिलीजियस, ठीक है। इररिलीजियस भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्युलर। SECULAR, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष या फिर अधार्मिक। फिर है रिवियल। रिवियल का मीनिंग होता है प्रकट करना, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। फिर आता है सेक्रेड। सेक्रेड का मीनिंग होता है पवित्र, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा प्रोफेन। क्या? प्रोफेन। PROFANE, प्रोफेन। प्रोफेन की मीनिंग होती है अपवित्र, अशुद्ध। फिर है स्माइल। स्माइल का मीनिंग होता है मुस्कुराहट, और इसका एंटोनिम्स होगा ग्लूम। GLOOM, ग्लूम। ग्लूम की मीनिंग होती है दुख। फिर है स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या? स्पेंड थ्रिफ्ट। इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है अतिव्ययी। अतिव्ययी, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा फ्रूगल। क्या? फ्रूगल। FRUGAL, फ्रूगल। फ्रूगल की मीनिंग होती है मितव्ययी, मितव्ययी। फिर है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट की मीनिंग होती है दृढ़, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा फिकल। फिकल की मीनिंग होती है अस्थिर। फिर है सुपीरियोरिटी। क्या? सुपीरियोरिटी। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा वरिष्ठता या फिर श्रेष्ठता, और इसका एंटोनिम्स होगा इनफेरियोरिटी। इनफेरियोरिटी।
इनफेरियोरिटी। इन्फेरियोरिटी का मतलब होता है, मीनिंग होता है हीनता, घटियापन। फिर है स्वीट। स्वीट का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है मीठा, और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा सॉर, SOUR, सॉर, जिसका मीनिंग होता है खट्टा। फिर है टाइमिड। टाइमिड का जो मीनिंग होता है वो होता है कायर, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा ब्रेव। ब्रेव की मीनिंग होती है वीर। फिर है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा ओपेक्यू, OPAQUE, ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी। फिर है यूनिटी। यूनिटी का मीनिंग होता है एकता, ठीक है, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विविधता। फिर है वैग्यू। वैग्यू का मीनिंग होता है अस्पष्ट, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिफाइनाइट, डिफाइनाइट, ठीक है। डिफाइनाइट का मीनिंग होता है निश्चित। फिर है वाइस। वाइस का मतलब होता है अवगुण, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा वर्च्यू। वाइस का एंटोनिम्स होगा वर्च्यू, जिसका मीनिंग होता है सद्गुण। फिर है वायलेंट। वायलेंट, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा पीसफुल, PEACE, पीस, FUL, फुल। पीसफुल का मतलब होता है शांति प्रिय, शांति प्रिय। फिर है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है सद्गुण, और इसका जो अपोजिट होगा मतलब एंटोनिम्स होगा वो होगा वाइस। वाइस का जो मीनिंग होता है वो होता है अवगुण या फिर दुर्गुण। फिर है वॉलंटरी। वॉलंटरी, वॉलंटरी का जो मीनिंग होता है वो होता है ऐच्छिक, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है कंपलसरी, COMPULSORY, कंपलसरी। कंपलसरी का मीनिंग होता है अनिवार्य। फिर है विस्डम। विस्डम का जो मीनिंग होता है वो होता है बुद्धि, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है फॉली। फॉली का जो मीनिंग होता है वो होता है मूर्खता। फिर है वर्ष। वर्ष का मतलब होता है अधिक बुरा, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है बेटर, BETTER, बेटर। बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा। फिर है वर्थी। वर्थी, वर्थी का मतलब होता है योग्य, इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है अनवर्थी, अनवर्थी, अनवर्दी। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा अयोग्य। फिर है यंग, जिसका मीनिंग होता है युवा, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा बूढ़ा, मतलब ओल्ड। ओल्ड, इसकी मीनिंग बूढ़ा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।